भाग्य बड़ा है या कर्म, तकदीर या तदबीर। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मेहनत, आप कर्म करें, आप मेहनत करें, भाग्य के भरोसे मत बैठें। इसके बारे में मैंने कई बार पासिंग रेफरेंस में जिक्र किया कि ये आप भाग्य तो बदल सकते हैं, ये आधा सत्य है और आधा झूठ है। कर्म और भाग्य, अब ये मोटे तौर पे अगर आप देखें तो ये ऐसी बात है कि मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया। हमें मेहनत करनी चाहिए, हमारे हाथ में है, हम कुछ भी बन सकते हैं, ऐसा अक्सर आप सुनते होंगे। अब जो भी हमने कर्म किए पीछे, उससे हमारा भाग्य बना। अब जो कर्म करेंगे इससे हमारा आगे भाग्य बनेगा। कुछ लोग इससे भी असहमत हैं। जब आत्मा जाती है तो उसके हिसाब से फिर आपको अगला जन्म मिलता है, प्रमोशन होती है या डिमोशन होती है। अब उसके मुताबिक आपका अगला जीवन चलना है। मैंने कई बार इसका जिक्र किया है कि जो स्नोफॉल होता है तो उसके जो बर्फ के रेशे हैं, फ्लेक्स उसको बोलते हैं, उनकी भी जगह सुनिश्चित है। एक सूत मात्र आगे पीछे नहीं हो सकते, इतना प्रीफिक्स्ड है। तो जब इतना सुनिश्चित है तो फिर हम उसको कैसे बदलेंगे? हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों चाय बेचने वाले लोग होंगे, ये हमारे सामने प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। कितने लोग प्राइम मिनिस्टर बन पाते हैं? आप 100 रुपए की मेहनत करेंगे, आपको फल 5 या 10 रुपए मिलेगा, यह भी सुनिश्चित है। आप 10-20 रुपए की मेहनत करेंगे और आपको 100 मिल जाएगा, यह भी सुनिश्चित है। ये तो आप अपने आसपास देखते होंगे, अपने परिवारों में, रिश्तेदारों में, आस पड़ोस में। आप लोग देख सकते हैं, नजर दौड़ा के देखिए। मेरी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक भाग्य के अंदर ही सब कुछ है। जो कर्म हमने किया उससे हमारा भाग्य बना। अब जो कर्म हम कर रहे हैं इससे हमारा आगे भाग्य बनेगा। भाग्य और प्रारब्ध के मुताबिक हमारी सोच, भाग्य के मुताबिक हमारा नजरिया, हमारे हालात, हमारी यात्रा होती है। अनपढ़ जाहिल किस्म का आदमी, गुंडा किस्म का आदमी, क्रिमिनल किस्म का आदमी, जिसमें पता नहीं कितने एफआईआर होते हैं, कितने मुकदमे होते हैं, कत्ल के केस, बलात्कार के केस होते हैं, और जब समय आता है तो नेता बन जाता है, मंत्री बन जाता है। वो लोग जिन्होंने पकड़ के उसको अंदर करना होता था, जेल में डालना होता था, वो उसको सैल्यूट करते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि हमारे हाथ में है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्रार्थना करना चाहूंगा कि क्या वो जो कर रहे हैं उसके अलावा कुछ कर सकते हैं इससे बेहतर। बहुत बड़े बड़े विद्वान, भक्त, संत, महापुरुष बैठे हुए संसार में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनमें से किसी को इस तरह से उस ईश्वर के दरबार से कोई अदृश्य शक्ति जो ईश्वर का ही कण है, ऐसे लिखित रूप में संदेश भेजती होगी, उनका मार्गदर्शन करती होगी, उन्हें रास्ता दिखाती होगी, उनके सवालों के जवाब देती होगी, उनके फोटो खींचती होगी या उनको एहसास कराती होगी अपनी मौजूदगी का। ये मेरी जर्नी है, ये मेरा भाग्य है। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। गुरु प्रेमियों, एक चर्चा, एक बहस अक्सर होती रहती है कि भाग्य बड़ा है या कर्म, तकदीर या तदबीर। अक्सर ये चर्चा होती रहती है। मैं इस पे एक प्रोग्राम भी बनाना चाहता था, लेकिन ईश्वर की मर्जी कुछ और थी और शायद वो चर्चा अब यहां इस रूप में हो। उसमें तमाम प्रमाण कि भाग्य बड़ा है
या फिर आपकी मेहनत। तो इस पे लोग बट जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मेहनत, आप कर्म करें, आप मेहनत करें, भाग्य के भरोसे मत बैठें। और बहुत सारे चैनल्स के ऊपर हम लोगों ने अक्सर सुना है, सोशल मीडिया में भी आप सुनते होंगे, और वो तमाम लोग कहते हैं कि आपका भाग्य आपके हाथ में है। बहुत सारे बाबाओं के बहुत बड़े बड़े आश्रम है, तो वहां वो ये कहते हैं कि आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। इसके बारे में मैंने कई बार पासिंग रेफरेंस में जिक्र किया कि ये आप भाग्य तो बदल सकते हैं, ये आधा सत्य है और आधा झूठ है। जो रिजल्ट आ गया, आपने एग्जाम दिया, जैसी भी पढ़ाई आपने की, या आप खेले कूदे और उसके बाद एग्जाम दिया और रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद में आप क्या करेंगे? अपवाद को आप छोड़ दें, कई बार एक्सेप्शंस होते हैं, रेयरेस्ट, लेकिन रिजल्ट आ चुका है, अब आप क्या कर सकते हैं? और आपको भी मालूम है कि आपने कितनी मेहनत की या नहीं की। तो कर्म और भाग्य, अब ये मोटे तौर पे अगर आप देखें तो ये ऐसी बात है कि मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया। हम इसी में उलझ जाएंगे कि अगर मुर्गी है तो अंडे से आई होगी, अंडा है तो मुर्गी से आया होगा, बस यही हम उलझ के रह जाएंगे। ऐसे ही हमारा जो धन गुरु नानक ग्रुप है टेलीग्राम पे, उसमें एक सज्जन ने सवाल पूछा था कि जब खाता जीरो था तो फिर ये जीव जंतु कहां से आए? जैसे कहते हैं ना, योनियां 84 लाख योनियां हैं, तो फिर ये जीव जंतु कहां से आए? जब खाता ही जीरो था तो किसको कीड़े मकोड़े बनाया, पेड़ पौधे बनाया, घास बनाया? उस पर हमारे ग्रुप में बड़ी लंबी चर्चा हुई। हमारे ग्रुप में काफ़ी विद्वान लोग भी हैं, तो वो जानकारी देने का प्रयास करते रहते हैं, और मुझे भी जो ईश्वर ने सुझाया वो मैंने वहाँ शेयर किया था। तो अब ये मसला है कि आप मेहनत करते हैं। मैं अक्सर ये जिक्र करता हूँ कि अगर भाग्य हमारे हाथ में हो, जैसा अक्सर बहुत से आश्रमों में बाबा लोग कहते हैं, अब अगर वो ऐसा ना कहें तो लोग भाग जाएंगे। ये कहना उनकी मजबूरी है। एक होप, एक उम्मीद देना। जैसे बहुत सारे लोग टॉक देते हैं, मोटिवेटर्स हैं, मोटिवेटिंग टॉक देते हैं, तो उनकी बड़ी फीस है। 5 स्टार होटल्स में, बड़े बड़े हॉल्स में वो फंक्शंस करते हैं, और तमाम लोग जो बेचारे परेशान और कह रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ बात बने, तो वो उनके यहाँ चले जाते हैं। कोई 3000 एंट्री है, कहीं 5000 है, ज़्यादा भी हो सकती है, 5-7 हज़ार दे के आपको वहाँ शामिल होना। तो वहाँ उनको तो जोश आएगा जिसने हॉल भरा हुआ देखा। अभी तो बहुत तरह तरह के लोग आ गए हैं जो आपको बहुत कम समय में घर में बैठे बैठे करोड़पति बना देना चाहते हैं। उन्होंने भी काफ़ी लोग इकट्ठे कर रखे हैं, और उनका ये कहना होता है, आप देखते होंगे ये एड्स आती रहती हैं नेट के ऊपर, यूट्यूब पे, कि आप जब सोएं तब भी आपका पैसा बनता रहे। तो जो हमारे आम साधारण लोग हैं वो उनकी बातों में आ जाते हैं और बेचारे बुकिंग करवा लेते हैं। यहाँ क्लासेस चलती हैं नेट के ऊपर। मैं किसी की मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बात यहाँ कर्म भाग्य की है। भाग्य या सख्त मेहनत, किसके आधार पर हमें सफलता मिलती है? मैंने किसी वीडियो में ये जिक्र किया था कि राजस्थान में ये कहावत है कि सास अपनी बहू से कहती है कि बेटी भाग्यवान पैदा करना, गुणवान मत पैदा करना, क्योंकि भाग्यवान की चौखट पे अनगणित गुणवान इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि हमको कुछ दे। अब ये कहावत पुराने बुजुर्गों के निचोड़ हैं। तो अगर हम अपने जीवन में अपने आसपास देखें, किसान से, मजदूर से ज्यादा मेहनत कौन करता होगा? लेकिन वो कर्जे में डूबे रहते हैं, उनके बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं, वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। और जितने भी लोग, जैसे तमाम लोग बैठे इस पे वक्तव्य देते हैं, सत्संग करते हैं, चर्चा करते हैं कि हमें मेहनत करनी चाहिए, हमारे हाथ में है,
हम कुछ भी बन सकते हैं, ऐसा अक्सर आप सुनते होंगे। किसी बाबा के पास जाओगे तो आपका भाग्य बदल देगा। अब अगर वो ये नहीं कहेंगे कि सब कुछ, मान लीजिए वो ये कहते हैं कि सब कुछ पहले से प्री डेस्टिन्ड है, प्री फिक्स्ड है, आप कुछ नहीं बदल सकते, भाग्य पे सब कुछ निर्भर करता है, तो लोग आना कम कर देंगे या भाग जाएंगे या कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर बाबा की अहमियत क्या रही। अब जो भी हमने कर्म किए पीछे, उससे हमारा भाग्य बना। अब जो कर्म करेंगे इससे हमारा आगे भाग्य बनेगा। कुछ लोग इससे भी असहमत हैं। उनका कहना नहीं, जो भी आप कर्म करते हैं आपको साथ के साथ फल मिलता है। मैंने एक बार जिक्र किया था लघु, तीव्र और तीव्रतम। जैसे तीव्रतम जो कर्म किए तो भोगने पड़ते हैं, लघु और तीव्र ईश्वर के नाम से कट जाते हैं। इसी तरह से जो लोग ये कहते हैं कि आपको फौरन उसका फल मिलता है, तो वो फौरन जो फल मिलता है वो स्थूल लेवल पे, सतही लेवल की बातें हैं। सूक्ष्म लेवल पे तो आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, जो कुछ भी आप कर्म करते हैं वो लिखा जा रहा है। आपकी आत्मा की मटकी में वो संचित पाप कर्म कह ले, शुभ कर्म कर लें, वो सब कुछ उसके अंदर रिकॉर्ड हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, एकत्र हो रहा है, संचित हो रहा है। और आत्मा ही जाती है। जब आत्मा जाती है तो उसके हिसाब से फिर आपको अगला जन्म मिलता है। प्रमोशन होती है या डिमोशन होती है, अब उसके मुताबिक आपका अगला जीवन चलना है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर ले। मैंने अध्यात्म के 4 सिद्धांत पे एक वीडियो डाला हुआ है इसी चैनल पे हमारे, तो अगर आप उसको देखें तो उसमें यह है कि मैंने कई बार इसका जिक्र किया है कि जो स्नोफॉल होता है तो उसके जो बर्फ के रेशे हैं, फ्लेक्स उसको बोलते हैं, उनकी भी जगह सुनिश्चित है। एक सूत मात्र आगे पीछे नहीं हो सकते, इतना प्रीफिक्स्ड है। तो जब इतना सुनिश्चित है तो फिर हम उसको कैसे बदलेंगे? अगर वो बदलाव आपके भाग्य के अंदर निहित है तो संभवतः आप बदलाव अपने जीवन में या समाज में ला पाएंगे। जितने भी लोग हुए संसार में, अगर उनको आप देखें, हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों चाय बेचने वाले लोग होंगे। ये हमारे सामने प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। कितने लोग प्राइम मिनिस्टर बन पाते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहा जाता है, कितना सत्य कितना झूठ ये ईश्वर जानते हैं, वो जानते होंगे, कि वो चाय बेचते थे प्लेटफॉर्म पे, उनके पिताजी की चाय की स्टॉल थी। तो कितने लोग आपने देखा जो प्रधानमंत्री बन जाते हों, मुख्यमंत्री बन जाते हों? ये भाग्य है। और जिन लोगों ने उनकी कुंडली बनाई है, उनकी अपनी उनके बारे में भविष्यवाणियां हैं। कितने लोग, ये अक्सर कहा जाता रहा है, इल्जाम लगता रहा है हमारे होम मिनिस्टर पे, ऐसे सोशल मीडिया में वीडियोस घूमते हैं कि वो तड़ी पार थे। अब उसके क्या कारण थे, क्या सत्य है क्या झूठ, ये वो जानते होंगे या ईश्वर जानता होगा। और वो होम मिनिस्टर बन जाए, सेंट्रल मिनिस्टर बन जाए, वो सरकारें चलाएं। कितनी बार कुछ क्रिमिनल्स, डाकू नेता बन गए, ये तो हम देखते हैं। अब ये सोचने वाली बात, हमारे मित्र हैं पंडित जी अरविंद स्वामी, वो अक्सर जब हम लोग चर्चा करते हैं बैठ के, तो मुझसे कहते थे कि मैं बड़ा हैरान होता हूं जब मैं नेताओं की कुंडली देखता हूं और जब मैं किसी क्रिमिनल की कुंडली देखता हूं, तो कहते मुझे बड़ी हैरानी होती है कि उनमें बड़ी समानताएं होती हैं। बस कुछ एक चीजें अगर उस क्रिमिनल की कुंडली में भी होती तो वो भी नेता होता। अब इसका क्या मतलब है? यानी पहले से सुनिश्चित है, आप मेहनत करेंगे आपको उसका फल नहीं मिलेगा, ये भी सुनिश्चित है। आप 100 रुपए की मेहनत करेंगे आपको फल 5 या 10 रुपए मिलेगा, ये भी सुनिश्चित है। आप 10-20 रुपए की मेहनत करेंगे और आपको 100 मिल जाएगा, ये भी सुनिश्चित है। ये तो आप अपने आसपास देखते होंगे, अपने परिवारों में, रिश्तेदारों में, आस पड़ोस में, आप लोग देख सकते हैं, नजर दौड़ा के देखिए। कोई आदमी
मतलब बहुत गरीबी की जिंदगी जीता है और उसकी लॉटरी निकल आती है, अगर उसके हॉरोस्कोप को उसका निरीक्षण किया जाए, देखा जाए, तो उसमें लिखा हुआ होगा। अब उसने कोई तीर नहीं मारा है कि उसने सोच के ये नंबर वाली लॉटरी में खरीदूंगा तो बस मेरा कायाकल्प हो जाएगा। नहीं, जैसे सब खरीदते हैं ऐसे ही वो खरीद लेता। कई बार तो ऐसा भी सुना गया है कि एक ही टिकट बचा था और उस आदमी ने सस्ते में दे दी और भी रख के भूल गया, बाद में उसको पता नहीं वो लॉटरी निकल आई, जैकपॉट निकल आया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं और उनको देख के तमाम लोग खरीदते रहते हैं। नहीं, सबके भाग्य में लॉटरी नहीं होती है। तो अब उसने कौन सा खास मेहनत की या दिमाग लगाया कि उसको लॉटरी निकल आई या जैकपॉट निकल आया और उसके जीवन का कायाकल्प हो गया। और दूसरे लोग तमाम स्टडी करके, पता नहीं क्या क्या स्कीमें बना के, प्रार्थनाएं करके, मन्नतें मान के लॉटरी का टिकट खरीदते रहते हैं, लेकिन उनकी लॉटरी नहीं निकलती है। अब क्या प्रधान है? मेरी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक भाग्य। भाग्य के अंदर ही सब कुछ है। जो कर्म हमने किया उससे हमारा भाग्य बना। अब जो कर्म हम कर रहे हैं इससे हमारा आगे भाग्य बनेगा। भाग्य और प्रारब्ध के मुताबिक हमारी सोच, भाग्य के मुताबिक हमारा नजरिया, हमारे हालात, हमारी यात्रा होती है। उससे बाहर कुछ नहीं है। ये एक सिस्टम है उस मालिक का, उस विधाता का, उस वाहिगुरु, हरि, अल्लाह, गॉड का। इस सिस्टम के मुताबिक ही सब कुछ चलता है। आप देखिए हमारे नेताओं को, ज्यादातर नेताओं को, कितने अफसर हैं, मेधावी हैं, इंटेलिजेंट है, आईएएस करते हैं, आईएफएस करते हैं, आईपीएस करते हैं, लेकिन वो नेता नहीं बन पाते। रिटायरमेंट के बाद भी वो इलेक्शन लड़ते हैं तो जीत नहीं पाते, नेता नहीं बन पाते। जबकि उनके पास बुद्धि है, काबिलियत है, उनको तजुर्बा है। और यहां अनपढ़ जाहिल किस्म का आदमी, गुंडा किस्म का आदमी, क्रिमिनल किस्म का आदमी, जिसमें पता नहीं कितने एफआईआर होते हैं, कितने मुकदमे होते हैं, कत्ल के केस, बलात्कार के केस होते हैं, और जब समय आता है तो नेता बन जाता है, मंत्री बन जाता है। वो लोग जिन्होंने पकड़ के उसको अंदर करना होता था, जेल में डालना होता था, वो उसको सैल्यूट करते हैं। ये क्या है? काबिलियत अगर आप देखें, मेहनत अगर आप देखें, तो उस आईएएस अफसर ने, आईपीएस अफसर ने, आईएफएस के अफसर ने कहीं ज्यादा की होती है। नॉलेज, ज्ञान, एडमिनिस्ट्रेशन का ज्ञान उसे कहीं ज्यादा होता है, और यहां तो इसको कुछ पता ही नहीं है। मैं ऐसे कई नेताओं को जानता हूं, आप हैरान हो जाएंगे। और वो हमारे लीडर, हमारे मंत्री बन के हमारे देश को चलाते हैं। अब इसको आप क्या कहेंगे? योग्यता, मेहनत या भाग्य? मैं इसको भाग्य ही मानता हूं। जो भी इस जीवन में, जैसे मैं अपनी एग्जाम्पल अक्सर देता रहता हूं, अगर मैं ये कहूं कि मैंने बड़ी मेहनत की, नहीं, अगर आपके भाग्य में कुछ है तो मेहनत करवा लेता है। आप बैठे रहेंगे, ऐसा लोग कहते हैं कि हम बैठे रहेंगे भाग्य के सहारे, खाना सामने रखा हुआ, मुंह में तो डालना पड़ेगा, अपने आप चला जाएगा क्या? ये जूनियर केजी, सीनियर केजी के सवाल हैं। अक चपकनी ना मिले, मुख विच रहे ग्रास। आंख झपकने का भी टाइम नहीं मिलेगा, निवाला मुंह में रह जाएगा। मैं ऐसे कई केसेस के बारे में जानता हूं कि निवाला मुंह में ही रह गया। इनका मैं जिक्र कर चुका हूं पासिंग रेफरेंस में, पहले कुछ वीडियोस में। उंगलियां डाल डाल के उनके मुंह से वो निवाला निकालना पड़ा। अच्छे भले थे, खाना खा रहे थे, निवाला मुंह में रह गया। तो ये सत्य है। अख चपकनी ना मिले, मुख विच रहे ग्रास, निवाला मुंह में रह जाता है। तो अगर सब कुछ हमारे हाथ में है, जैसा कि हमारे विद्वान बाबा लोग और तमाम जो इस धारणा में यकीन रखते हैं वो कहते हैं, तो फिर तो सभी लोग अपना भाग्य अच्छा कर लें। सभी लोग दिन रात एक किए रहते हैं, लेकिन सब तो कामयाब नहीं हो पाते।
सबके सरों पे कर्जा है, सर्वाइवल का मसला है, बुरा हाल है। तो जब हमारे अपने ही हाथ में है तो फिर हम अपने कर्म बहुत बढ़िया कर लें और हम सबसे आगे निकल जाए, नंबर 1 बन जाए, जबकि हर आदमी बनना चाहता है। ये हो क्यों नहीं पाता है? भाग्य, प्रारब्ध आपकी चलने नहीं देता है। सारा जीवन आप कोशिश करते रहते हैं। कौन चाहता कि हमारे बच्चे बुरे हों? सभी लोग अपने बच्चों को बड़े प्यार से पालते हैं, देखभाल करते हैं, लेकिन बच्चे शत्रु निकलते हैं। कहां गड़बड़ हो गई? कर्म, प्रारब्ध और भाग्य। वो जो कर्म था, वो जो लेखा जोखा था जिससे हमारा भाग्य बना, और उस भाग्य के मुताबिक हमारा जीवन है। यश अपयश है, सेहत है या बीमारी है, अमीरी गरीबी है, सब कुछ भाग्य के मुताबिक है। और उस भाग्य के मुताबिक हमको जो उसमें लिखा हुआ है वो करना पड़ता है। आप उससे भाग नहीं सकते। इसमें भी मैं जिक्र कर चुका हूं कि कुछ लोग आप देखेंगे बैठे बैठाए उनको सब कुछ मिल रहा है, और कुछ लोग दिन रात एक किए रहते हैं, फिर भी उनको 2 वक्त की रोटी नसीब होना मुश्किल हो जाता है। ये क्या है? उनकी मेहनत में तो कोई कमी नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि हमारे हाथ में है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्रार्थना करना चाहूंगा कि क्या वो जो कर रहे हैं उसके अलावा कुछ कर सकते हैं इससे बेहतर? उनके भाग्य में है कि वो एस्ट्रोलॉजर बनेगा, पामिस्ट बनेगा, या एक आईएएस अफसर बनेगा, आईपीएस अफसर बनेगा, या व्यापारी बनेगा, किसान या मजदूर बनेगा, या भिखमंगा बनेगा। तो वो कुछ और करके दिखाएं। हमारे हाथ में है ना। जो लोग ये कहते हैं कुछ और करके दिखाएं। मैंने अपनी कहीं पासिंग रेफरेंस में एग्जांपल दी थी कि मैं यहां रहता हूं बॉम्बे छोड़ के, चकाचौंध की दुनिया, और बड़ी मुश्किल से वहां पहुंचा था। अगर मैं ये कहूं कि मैं अपनी मेहनत से वहां पहुंच गया, नहीं, भाग्य ने मुझसे मेहनत करवाई। मैं तो बिगड़ा हुआ नवाब था, और मैंने जिक्र किया था एक वीडियो में किन हालात से मैं गुजरा। भाग्य ने आगे चल के मुझे कुछ देना था, इसलिए मुझे वापस लौटने नहीं दिया। मुझे मालूम था हमारे घर में जमीन जायदाद है। पिताजी भी कई बार मेरे पास आए कि तू बड़ा पागल आदमी है भाई, ये किसके लिए जमीन जायदाद है? लेकिन मेरे चाहते हुए भी भाग्य ने मुझे लौटने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मेरे लिए मेरे भाग्य में कुछ निहित था, मिलना मुझे उन हार्डशिप्स के जरिए था। अगर वो बात पिता की मेरी समझ में आ जाती और मैं वापस लौट जाता अपने घर, तो मैं अभिनेता न बन पाता। इतनी सारी फिल्में, इतने सारे सीरियल्स मैं कभी न कर पाता। वो जो मैंने दुनिया देख ली मैं कभी न देख पाता। तो वो जो हार्डशिप से मैं गुजरा, इसका जिक्र मैंने पहले किया, उसको अगर आप देखें तो मेरे भाग्य का हिस्सा था। और फिर भाग्य के मुताबिक ही लोग मिले, रास्ते मिले, विचार आए, उस राह पे चले, और करते कराते एक दिन आखिरकार बंबई पहुंच गए। बुनियाद सीरियल मिल गया असंभव हालात में, और उससे मेरी बुनियाद पड़ गई मुंबई में। और फिर वहां लगभग 35 साल रहा, और 35 साल के बाद मैं यहां आ गया नीलों कला में। अब ये अगर आप इसको लॉजिकली सोच के देखें, अक्सर मैं अपने जीवन की एग्जाम्पल्स दे दे के समझाने की कोशिश करता हूं कि जहां मैं इतनी मुश्किल से पहुंचा, इतना संघर्ष करके, इतने सालों में, इतने कष्ट भोग के, और मुझे एक आधार, एक लेवल भी मिल गया। अब तो काम की बिल्कुल कमी नहीं है। मेरे ऊपर तो ईश्वर की बहुत कृपा रही। मैं कमर्शियल वॉइसिंग कर लेता था, अपनी आवाज बेचता था, अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। और अब तो इंग्लिश की फिल्में डब हो रही हैं, डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी को पता नहीं क्या क्या डब हो रहा है, तो उसमें तो मुझे बहुत पैसा बनता। टेलीविजन सीरियल्स इतने बनते हैं, इतने चैनल्स आ गए हैं, इतना काम है, वेब सीरीज बनती हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए क्या कुछ बन रहा है। काम की तो कमी नहीं है।
काम करने वालों की, काबिल लोगों की तलाश है। मुझे फोन आते रहते हैं, लेकिन मैं कर नहीं पाया। अब इसको क्या कहेंगे कि मेरी अक्लमंदी है कि मेरी क्या औकात है कि इतना सारा पैसा, साथ में एक्सपोजर मिलेगा, मेरी पहचान रिफ्रेश होगी। जो नई जनरेशन शायद भूल गई है, मैं उनकी नजर में आ जाऊंगा। लेकिन कोई ना कोई कारण बनता है कि मैं ना कोई फिल्म कर पाता हूं, ना कोई सीरियल कर पाता हूं, ना कोई ऐड कर पाता हूं। यहां तक कि पंजाबी की कोई फिल्म भी मैं नहीं कर पाया। भोजपुरी वाले भी आए, नहीं कर पाया। बॉम्बे से भी कुछ ऑफर्स आए, सीरियल्स के तो बहुत आए और पंजाबी फिल्मों के बहुत आए, लेकिन मैं कर नहीं पाया। अब ये मेरा अपना भाग्य है। मुझे नहीं लगता कि मैं इतना विजनरी हूं या इतना काबिल हूं या इतना विरक्त हो गया कि मैं एकांत में आके खेतों में एक जगह बना के बैठ गया। मेरी ये जर्नी थी मेरे भाग्य के मुताबिक। सिख इतिहास पे दुर्लभ फिल्में बनवाई ईश्वर ने मुझसे, मेरे भाग्य की वजह से। बहुत बड़े बड़े विद्वान, भक्त, संत, महापुरुष बैठे हुए संसार में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनमें से किसी को इस तरह से उस ईश्वर के दरबार से कोई अदृश्य शक्ति जो ईश्वर का ही कण है, ऐसे लिखित रूप में संदेश भेजती होगी, उनका मार्गदर्शन करती होगी, उन्हें रास्ता दिखाती होगी, उनके सवालों के जवाब देती होगी, उनके फोटो खींचती होगी या उनको एहसास कराती होगी अपनी मौजूदगी का। ये मेरी जर्नी है, ये मेरा भाग्य है। तो यहां जो मेरी मेहनत थी, मेहनत तो मेरी बंबई में सुपरस्टार बनने की थी, जो मैं नहीं बन पाया। कई लोग लिख देते हैं, मैंने अक्सर कहा कि आपकी भाषा से, आपके विचार से, आपके व्यक्तित्व का पता चलता है। तो बड़े विचित्र किस्म के कमेंट लिखते हैं, बड़े सतही किस्म के, जो उनकी सोच का अक्स होता है। ये किसी को यकीन नहीं आता है कि कोई एक्टर अगर उसे काम मिल रहा होगा, संभावनाएं होंगी, फिर भी वो छोड़ के कहीं एकांत में जाके बैठ जाएगा। चलिए, काम ना भी मिलता हो, लेकिन आदमी एफर्ट तो करता ही रहता है। इस दफ्तर उस दफ्तर, इस ऑडिशन पे उस ऑडिशन पे, यहां फोन वहां फोन, कोशिश तो जारी रखता है। हमारे बहुत सारे कलीग्स हैं, को एक्टर्स, जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, वो खुद बताते हैं, और मैंने उनको दफ्तरों में घूमते हुए देखा भी। उनको इस बात की कोई एम्बैरेसमेंट नहीं, कोई शक नहीं कि हमको काम चाहिए भाई, तो हम तो जाएंगे, प्यासा ही कुएं के पास जाएगा। लेकिन मैं वो भी नहीं कर पाया। क्यों? मेरे भाग्य में कुछ और था। अब ये जो मैं कर रहा हूं, इसकी कहीं मैंने ट्रेनिंग नहीं ली है, मैं किसी बाबा का चेला नहीं रहा हूं, मैंने बहुत ज्यादा कोई स्टडी भी नहीं की है। मेरा भाग्य। अब केतु महाराज की महादशा चल रही है, वो 8वें घर में है, गूढ़ ज्ञान के घर में है। और ये पहले से ही हमारे मित्रों ने, जो जानते हैं, उन्होंने कह रखा था कि कुछ अद्भुत होगा जीवन में, कुछ ऐसा सुपर नेचुरल लेवल पे कुछ चीजें घटेंगी आपके साथ, कुछ प्राप्तियां होंगी। और वो जो मुझे संदेश आने शुरू हुए गुरु पिता ओंकारा जी महाराज की तरफ से, ईश्वर के निर्देश पे, उससे बड़ी घटना और क्या हो सकती है कि आपका मोबाइल फोन से वो आपके चित्र खींचने लग जाएं। अद्भुत, अपरिभाषित, एहसास कराएं तो आप जमीन पर लेट जाएं, भाव विवल हो जाएं, जोर जोर से रोने लग जाएं, कंट्रोल ना कर पाएं अपने इमोशंस को। ये क्या था? मैंने तो इसके लिए एफर्ट नहीं की। अगर कोई कहे कि मैंने जाके तप किया, आराधना की, साधना की, तब जाके ऐसा हुआ, नहीं, बिल्कुल नहीं किया। मैं तो ऐसे ही लगा हुआ था, धीरे 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 धीरे, क्योंकि मेरे भाग्य में था। मैंने पहले जिक्र किया कि भाई मैं फिल्म इंडस्ट्री में लगा हुआ था, खचित था, और कैसे वो सिलसिला शुरू हुआ कि कैसे शनिदेव मुझे वहां ले गए, महादशा जब उनकी आई, कैसे बुद्ध महाराज ने मुझे धीरे धीरे अलग किया, विरक्त किया, और कैसे केतु महाराज ने बिल्कुल ही इस रास्ते पे चलने के लिए मुझे चारों तरफ से, एक तरह से आपको पता नहीं चलता है, अदृश्य रूप में घेरा होता है ये, और आप चलते चले जाते हैं। आप हैरान होते रहते हैं कि सब क्या हो रहा है। तो ये क्या है?
जो लोग ये कहते हैं कि हम अपने कर्म से, मैं उन्हें चुनौती तो नहीं देना चाहूंगा, लेकिन ये निवेदन करना चाहूंगा कि चलिए आप मेहनत करके, अगर आपके भाग्य में नहीं है तो आप कुछ बन के दिखाइए। एक वीडियो में अपने घर की स्थितियां शेयर की हैं, मेरे साथ जो कुछ हुआ, ताकि लोगों को बात पकड़ में आए। कर्म, प्रारब्ध, भाग्य और समय, बस सब इसके अंदर है। कर्म, ये जो अभी हमें मिल रहा है, मैंने पहले भी इसको रिपीट कर रहा हूं, मैं जो कर्म किए थे, अभी हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन ये कर्म हमारी प्रारब्ध, हमारा भाग्य कंट्रोल करता है। कितने लोग हैं, आप उनसे भगवान के नाम की बात करिए, नहीं जप पाएंगे। और कितने लोग हैं, कहीं भी उनको मेरा वीडियो मिल जाए या कहीं किसी और की ऐसी कोई सत्संग मिल जाए, भावविवल हो जाते हैं। उन्होंने तो कोई एफर्ट नहीं किया। कितने लोग हमको लिखते हैं कि जीवन का ऐसे कायाकल्प हो गया, हमने बहुत अच्छे कर्म किए थे कि आपका चैनल मिल गया। अब ये क्या है? कुछ लोग मजाक उड़ाने वाले हैं, क्रिटिसाइज करने वाले हैं, इग्नोर करने वाले हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि हमने पता नहीं कितने अच्छे कर्म किए होंगे, कितना अच्छा बोया होगा कि आपका चैनल मिल गया। ये है। तो अभी जो हम कर्म कर रहे हैं, ये कंट्रोल्ड है भाग्य से। इसीलिए मैं बार बार ये कहता रहता हूं कि इतना कॉम्प्लिकेटेड मामला है, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इंट्रिकेटेड है कि इसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। अब जो आप कर्म कर रहे हैं, मैं बार बार इसलिए कहता हूं, वैसे तो हमारे हाथ में कुछ है नहीं, लेकिन ये ज्ञान, ईश्वर का नाम, भक्ति करने से, नाम जपने से ये ज्ञान होता है धीरे धीरे। यहां तो बहुत सारे ऐसे नास्तिक लोग घूम रहे हैं जो भगवान को ही नहीं मानते, भगवान को सबसे बड़ा फ्रॉड बताते हैं। मैंने उनका जिक्र किया था एक वीडियो में। किसी पत्रकार ने पूछा कि उसकी परिभाषा क्या, तो उन्होंने कहा जो चीज है ही नहीं उसकी परिभाषा की क्या जरूरत है, उस पर अपना टाइम जाया करने की क्या जरूरत है। इस तरह की बातें। अब अगर उनकी कुंडली देखें, उनके भाग्य में ही होगा कि वो नास्तिक होंगे, कट्टर नास्तिक। उनकी जुबान पे कभी भी ईश्वर का नाम आ ही नहीं सकता है। अब इसको आप सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, तो सारा कुछ भाग्य के अंदर सुनिश्चित है। मैंने द्रौपदी जी के ऊपर वीडियो बनाया। एक आदिवासी महिला, क्या वो सोच सकती थी कि वो भारत की राष्ट्रपति बनेंगी? लेकिन उनके हॉरोस्कोप में था कि वो राष्ट्रपति बनेंगी। तो भाग्य आपको उस तरह के विचार देना शुरू करता है और फिर आपको उस पर चलने के लिए बाध्य करता है। आपको चलना ही पड़ेगा। तो वो सियासत में आई, फिर वो बीजेपी में आई, फिर वो गवर्नर बनी, एमएलए बनी, गवर्नर बनी, और उसके बाद वो राष्ट्रपति बन गई। उनका राजयोग आ गया। लेकिन भक्ति भाव रखती है, अच्छी कुंडली है उनकी, नेक है। ये हमारे देश का सौभाग्य है कि जो ईश्वर के भय में रहने वाली स्त्री हैं, महिला हैं, जो भक्त हैं, नेक हैं, ईमानदार हैं, वो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। तो अब अगर उनकी जर्नी आप देखें तो उन्होंने क्या एफर्ट्स किए, भाग्य ने वो एफर्ट्स करवाए। उन्हें खुद को भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो राष्ट्रपति बनेंगी। उनसे पूछा जा सकता है, वो तो मौजूद है। मैं इसी पे ये प्रोग्राम बनाना चाहता था कि उन लोगों के इंटरव्यूज करके आपको बताऊं कि आपको क्या लगता है कि ये तकदीर है या तदबीर, आपकी मेहनत ने आपको बनाया या आपके भाग्य ने बनाया। मैं अपने बारे में हमेशा ये कहता हूं कि मुझे मेरे भाग्य ने बनाया। अब मैं क्रेडिट लेने लग जाऊं, मैंने बड़ी मेहनत की, मैंने ये कि नहीं, मेहनत तो भाग्य ने मुझसे करवाई। मैं भाग नहीं सका, मेरे बस में नहीं था भाग जाना। मंगल ढिल्लोन चैनल
एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।